जब चौराहे पर लोग जाके हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में कहते थे कि आपकी पार्टी खत्म हो गई, कमजोर हो गई, तो लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग ने जो कहा वो आपको नहीं दिखाई पड़ा। चुनाव आयोग ने कहा कि इस देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी कोई और नहीं, बहुजन समाज पार्टी है, तो हमारी पार्टी कमजोर मत बताओ। फिर लोग कह रहे विधायक नहीं, सांसद नहीं, कहे देखो वो एक मानक से होता है। तो उससे हमारे कार्यकर्ताओं को गुस्सा आता था कि अच्छा चलो अब 9 तारीख को आके देख लेना हम कमजोर हैं ताकतवर हैं। और ये मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ अपने कार्यकर्ताओं को कि पिछली 7 तारीख को जब माननीय बहन जी ने बुला के हम लोगों को कहा कि माननीय कांसीराम साहब की पुण्यतिथि पर सबको अपनी जेब का पैसा खर्च करके और इस कार्यक्रम को सफल करना है। और ये बात जा करके जो मुझे मानने जानने वाले हैं, माननीय साहब मानने जानने वाले लोग हैं, गांव स्तर पर जाके आप लोग बता दो कि सारे लोग अपनी जेब का पैसा खर्च करके माननीय साहब को पुष्प अर्पित करने के लिए और मेरे विचारों को सुनने के लिए आएंगे। जब हम लोग गांव-गांव में, मैंने खुद ही, मेरे सभी लोग लगे बड़ी मेहनत से, मंडल के लोग, सभी जिम्मेदार साथी लगे और उनके साथ मैं भी एक दिन में 10-10, 12-12 मीटिंग में करता था गांव में जा करके। और मैं जब लोगों से कहता था कि भाई बहन जी ने बुलाया है और बहन जी ने कहा कि सबको कह दो कि अपनी जेब की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके आएंगे। अब आप लोग बताओ कि अब तक जहाँ भी कहीं पर्यटन स्थल देखने गए हो, तीर्थ यात्रा गए हो, तो आपको कौन पैसा दिया है? तो लोगों ने कहा हम अपना पैसा खर्च करके गए थे। तो हमने कहा हमारे लिए एक तीर्थ स्थल मानने वाली बनाया है। जिन मसीहा मानव कांसीराम साहब की बदौलत हम लोग आज सर उठा के चल रहे हैं, सम्मान जिंदगी जी रहे हैं, और वो मानवर कांसीराम साहब एक IAS रैंक की अधिकारी की नौकरी छोड़ करके हम लोगों के लिए सूखी रोटी खाए हैं, एक नोट एक वोट मांगा है उन्होंने, बहुजन समाज पार्टी को तैयार किया है। क्या उनको पुष्प अर्पित करने के लिए आप लोग अपना पैसा खर्च कर नहीं चल सकते? तो लोग बड़े उत्साह में बोलते थे नहीं चल सकते हैं। तो हम कहते थे अच्छा फिर नाम लिखाओ कौन कौन लोग चलेंगे। तो मैं खुद डायरी में नाम लिखता था। हाँ भाई चलोगे, भाड़ा तो देना पड़ेगा, अपना अपना किराया लगाना है। तो कोई लिखाता था भैया हम 1000 किराया दे देंगे, कोई 500 लोगों को ले आएंगे, ये हम 200 दे देंगे। एक जगह तो हम गए तो 14,300 इकट्ठा हो गया। तो हमने कहा 11,000 लगना है। बाराबंकी रामनगर की बात थी। तो हमने कहा लोग 11,000 बस कर लेना, बाकी का लैया चना खरीद लेना। फिर एक जगह गए तो वहाँ हमको 8,400 इकट्ठा हो गया। तो हमने कहा 11,000 बस होगी तो 200-300 कम पड़ रहा है, इसको और लोगों का सूची बढ़ा लो, उनका नाम लिख लो। फिर एक हमारे गौर समाज के थे जो लैया भूजने का काम करते हैं, बड़भूजा जिनको कहते हैं। तो वो बेचारे बैठे थे, वो खड़े हो गए, कहीं साहब हम भी चलेंगे, पूरी बस में जितना लैया चना लगेगा हम देंगे। अच्छा। हमने कहा लड्डू भी लगेगा, कहीं वो भी हम दे देंगे। तो ये जोश, ये उत्साह लोगों में था और एक गुस्सा भी था कि इस देश में सबसे अच्छी काम करने वाली पार्टी, नौजवानों को रोजगार देने वाली, अच्छी शिक्षा देने वाली, अच्छी कानून व्यवस्था चलाने वाली, किसानों को सबसे ज़्यादा गन्ने के दाम देने वाली, ऐसी पार्टी को लोग कमज़ोर कमज़ोर चिल्ला रहे थे। हम लोग अपनी ताकत दिखा के बांधे भाई जी की ताकत बढ़ाएंगे, लोग दिखाएंगे कि देखो बहुजन समाज पार्टी बहनी है क्या।